अगेन बेटा इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, एंड द स्टेटमेंट वन इज द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उस रिएक्शन की रेट बढ़ती है, यानी कि स्टेटमेंट वन इज द रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बेटा यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें दे रखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। तो फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज increases with increasing temperature, that is a false statement। अगर ये रिएक्शन एक्सो की जगह एंडो होती तो हम स्टेटमेंट वन को ट्रू बोलते, बट क्योंकि यहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। बात करें बेटा अगर स्टेटमेंट टू की, फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2, इसके अगर केपी को हम लिखना चाहें तो बेटा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर आएगा, और क्योंकि CaCO3 और CaO सॉलिड है ये इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में दिखाई नहीं देंगे, तो केपी का एक्सप्रेशन ही हमसे इसमें पूछा गया है और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। बात करें अगर हम बेटा थर्ड स्टेटमेंट की, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। नो बेटा, कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को चेंज नहीं करता, ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। So the correct set of options will be false, true and false, और ये प्रेजेंट है बेटा ऑप्शन बी में, so the correct option will be option B।